बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डिवेलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। सुहेल आफरीदी छाए हुए हैं। इमरान खान का बयान आए या ना आए, अब इमरान खान ने जो करना था कर दिया है। अब सुहेल आफरीदी मुसलसल खबरों में है। आज भी आप देख लें, उन्होंने किस तरह से इनकी चीखें निकलवाई कि उसने जब ये गाड़ियां उसने कहा कि जी वापस करें, जो आपने पुरानी जो है वो कई दहाइयों पुरानी गाड़ियां जो हैं वो मॉडल जो है वो आपने दिए केपी के पुलिस के लिए, उन्होंने वापस कर दिया। जब उन्होंने वापस किया तो इनके मुंह पे तमाचा लगा। आपने तलाल चौधरी की देखा, 3-4 बार वीडियो पैगाम चीजें बड़ी बड़ी इनको इनके पेट में मरोड़ उठे, लेकिन उसने कर दी वापस। उसने वफाक से ताउन नहीं कर रहा, वो उसका एक तरह से राब्ता मुनक़ता है इस वक्त वफाक का और सूबे का, और कोई वो ताउन इनके साथ नहीं कर रहा, कोई इनकी गलत पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहा, जैसा सलीम बिन गंडापुर हर चीज को फॉलो कर रहे थे। फिर आप शोधापन देखें, वो बलूचिस्तान का सीएम ट्विटर पे भीख मांगता है कि गाड़ियां हमें दे दो। अच्छा, मोहसिन नकवी उसको अता कर देते वो गाड़ियां। अच्छा, पहले तो बलूचिस्तान की दहशतगर्दी एक एसएचओ की मार थी। वो एसएचओ तो क्या, आपने पूरा सीएम वहां पे और पूरा निजाम वहां पे ले आए, एक एसएचओ तो दूर की बात है। अब आपने 3 गाड़ियां भी दे दी, बुलेट प्रूफ गाड़ियां। तो अब तो मेरा ख्याल है बलूचिस्तान में आज से दहशतगर्दी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आज से या कल से। जैसे ही ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां पहुंचेंगी बलूचिस्तान, या पहुंच गई, अगर पहुंच गई हैं तो अब दहशतगर्दी खत्म। अब आप सारे मुतमईन हो जाए, क्योंकि 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां दे दी हैं वफाक ने और सीएम उस पर बहुत खुश है, सरफराज बुगटी। तो अब दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी बलूचिस्तान में, क्योंकि 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां पहुंच गई। कोई थोड़ा सा तो यार एहसास करो, थोड़ा सा तो एहसास करो। लोगों को क्या समझोगे तुम लोगों ने? मतलब तुम लोग ये दिखा रहे हो कि बलूचिस्तान के ऊपर वफाक ने बहुत बड़ा एहसान किया कि 3 जो है वो बुलेट प्रूफ गाड़ियां दे दी हैं। क्या तुम बलूचिस्तान वालों को क्या पैगाम दे रहे हो? तो ये छोटी हरकतें, ये छोटी हरकतें। तो बहरहाल जी, सुहेल आफरीदी छाए हुए हैं। सुहेल आफरीदी कंप्रोमाइज नहीं कर रहे, दबाव वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। 3 वो जो है वो जलसे करने जा रहे हैं, जुमा हफ्ते इतवार, अगले जलसों की तारीख आ जाएगी, चीजें होने जा रही हैं। अब एक और चीज है, शहबाज शरीफ के खिलाफ ना एक एप्लीकेशन आई है इलेक्शन कमीशन में, ये जिसमें ये कहा गया है कि शहबाज शरीफ की असम्बली रुकनीत मुअत्तल की जाए। अच्छा, ये जब आप एक सफ़े की दरखास्त देखते हैं ना, तो आप कहते हैं यार ये गैर संजीदा है, इसका जिक्र भी नहीं करना चाहिए। लेकिन माजी में मैं ये देख चुका हूँ, कई ऐसी चीज़ें हमारे सामने आई। मसलन मुझे एक वकील ने एक पिटीशन भेजी। मैंने जब उस पिटीशन को पढ़ा ना, मैंने कहा यार ये पिटीशन तो इंतहाई जो है वो एक कंप्लेंट थी, एक कंप्लेंट थी कि एक कंप्लेंट थी कि ये वकील ने भेजी। वो मैंने देखी, मैंने इग्नोर कर दी। अगले दिन पता चला कि वो टेकअप हो गई है, और इसी तरह से एक वकील ने मुझे पिटीशन भेजी। मैंने पिटीशन पढ़ी और मैंने इग्नोर कर दी। मैंने कहा यार इंतहाई फजूल पिटीशन है। अगले दिन वो अदालत में टेकअप हुई, बेंच बन गया, समाअत हुई, सख्त अहकामात उसके अंदर आए। तो बात यह है कि पाकिस्तान में इस तरह की जो चीजें आती हैं वो लगती बहुत गैर संजीदा है, लेकिन पसे पर्दा उसके पीछे बहुत कुछ होता है। ये देखिए शहबाज शरीफ साहब, और मैं उस पर भी आऊंगा, ये मरीम नवाज वाला जो चल रहा है कि मरीम नवाज के सर से दस्ते शफकत उठ गया है नहीं उठ गया, इस पर बात करेंगे। ये एक शायरी हैं जिनका नाम है अब्दुल हसीब। अच्छा, जो अब्दुल हसीब हैं, इनके हवाले से मुझे एहसन खटक हैं जो पीटीआई के आई थिंक PS 89 से, फॉर्म 45 के आई थिंक MP हैं कराची से। तो उन्होंने मुझे एक ऑडियो भेजी और उन्होंने कहा कि ये जो अब्दुल हसीब है, मैंने इसे कॉल की तो इसने कहा मैं तो ISF का हूँ। तो कहते हैं मैंने तो चेक किया है तो ये ISF का नहीं है, इसका इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से कोई तल्लुक नहीं है। अच्छा, इनसे ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है बहुत टेक्निकल। इसमें शहबाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई, सस्पेंशन मांगी गई है। यानी शहबाज शरीफ सस्पेंड होंगे तो फिर क्या होगा, कोई और वजीर आजम आएगा इस टाइम के लिए, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे चीजें चल रही होंगी। इसमें उन्होंने कहा है कि मोहतरम चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद, और फिर ये बताया जा रहा है कि इसको इलेक्शन कमीशन ने वसूल भी कर लिया है। यानी अगर ये इतनी गैर आम है तो ना लेता इलेक्शन कमीशन। मोहतरम चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद जनाब अली मेरी रियासत पाकिस्तान के वफाकी इदारे के सरबराह से वफाकी पार्लिमानी मेंबर, और ये वफाकी पार्लिमानी मेंबर है हल्का NA 123 से शहबाज शरीफ की रुकनीत मुअत्तल करने की दरखास्त मैं दायर कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ ने आशियाना हाउसिंग में करप्शन की और अपनी चिन्योट मिल के पास पुल तामीर करने के लिए अवाम के टैक्स का पैसा अपने जाती मफादात के लिए ज़ाया किया। तफसीलात नैब के पास मौजूद हैं। अच्छा, उस इदारे का कहा है जिसको एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं वो नज़ीर भट्ट साहब जब से आए हैं तो पाकिस्तान के बड़े बड़े चोरों, डाकुओं, लुटेरों को क्लीन चिट मिली है, और बशमूल शरीफ खानदान के।
और अब उन्हीं का कहा जा रहा है कि वो जी फाइलें उनके पास पड़ी हुई हैं, और बिल्कुल ये फाइलें पड़ी होती हैं। जब कोई करप्शन लूट मार करता है और नैब से उसको क्लीन चिट दिलवाई जाती है, लेकिन फाइलें मौजूद होती हैं, किसी वक्त भी नैब दोबारा कहेगा नया एविडेंस आया, हमने फाइल खोल दी है, तो वो कहते हैं जी ये नैब के पास इनकी फाइलें मौजूद हैं। तो जनाब ऐसे इकदाम मुल्क की सलमियत के खिलाफ काम करने के जुमरे में आते हैं। इलेक्शन कमीशन नामजदगी फॉर्म के सीरियल 1 के सब सेक्शन 1 और सीरियल 2 के सब सेक्शन 2 के तहत ये रुकनीत मुअत्तल करे। ये रुकन इलेक्शन लड़ने का अहल ही नहीं था, रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया, और जो कि हलफ की भी खिलाफवर्जी है और मुल्क से गद्दारी के जुमरे में भी आता है। ये रुकनीत मुअत्तल करना आपका बहैसियत सरबराह इलेक्शन कमीशन अपनी ड्यूटी की पासदारी है। अमल न होने की सूरत में आपकी बहैसियत सरबराह इलेक्शन कमीशन एहलियत पर सवाली निशान होगा। अल अर्ज अब्दुल हसीब। अच्छा देखें, मैंने आपको कहा ना कि जब इशारा होगा ना तो सिकंदर सुल्तान राजा और चारों इलेक्शन कमीशन के दीगर मेंबरान बैठ के और वो शहबाज शरीफ की रुकनीत मुअत्तल कर देंगे। ये इतनी पावरफुल एप्लीकेशन है, ठीक है, ये इतनी, इसको गैर सीधे ना लें। अच्छा, इसको फिर जोड़ा जा रहा है वकार मलिक साहब का, मैं ट्वीट पढ़ रहा था, वकार मलिक साहब ने तो इसको नोटिफिकेशन से जोड़ा है, और वकार मलिक बहुत शानदार वीडियोस करते हैं और कई बार वो बड़ी ज़बरदस्त खबरें भी वो ब्रेक करते हैं। एनालिसिस उनका बड़ा जो है वो बहुत सारी चीज़ों में बहुत ही जानदार होता है। तो उन्होंने तो इसको एक नोटिफिकेशन से जोड़ा है, तो बहरहाल कोई बईद नहीं है कि उनकी बात जो है वो दुरुस्त साबित हो। अच्छा, अब आ जाए मरीम नवाज की हुकूमत पर। मरीम नवाज की हुकूमत का क्या चक्कर है? देखें, एक तरफ आप देख रहे हैं कि ये नवंबर बड़ा अहम है, और उससे पहले शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकातें, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ और मरीम नवाज की मुलाकातें, शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी की मुलाकातें, मोहसिन नकवी और आसिफ जरदारी की मुलाकातें, आसिफ जरदारी और फैसल वाडा की मुलाकातें, मोहसिन नकवी की और कुछ अहम मुलाकातें। तो कुछ न कुछ तो पक रहा है, कुछ न कुछ तो है जो चल रहा है। अच्छा, इसकी एक वजह ज़ाहिर है तहरीक लब्बैक वाला मामला हो सकता है। तहरीक लब्बैक वाला मामला जो है उसमें आप देख रहे हैं कि मोहसिन नकवी मुफ्ती मुनीब से और सरवत एजाज कादरी लोगों से मिल रहे हैं। देखें, मोहसिन नकवी को शायद अंदाज़ा नहीं है कि मुफ्ती मुनीब जो हैं उनका इस वक्त ब्रेलवी स्कूल ऑफ थॉट में कोई यूथ के ऊपर, नौजवानों के ऊपर, लोगों के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। यानी मुफ्ती मुनीब कोई बात कहीं हुकूमत के हक में और लोग मान लें, सवाल ही पैदा नहीं होता। मुफ्ती मुनीब ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा अनपॉपुलर हो चुके हैं इस हुकूमत का साथ देने पर, हर मामले में हुकूमत के हाथ में इस्तेमाल होने पर, आज़ाद जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के मामले में इस्तेमाल होने पर। मुफ्ती मुनीब साहब देखें, पाकिस्तान के अंदर ये बड़ी तब्दीली आई है। पहले लोग क्या करते थे कि अगर मेरा इस मसलक से मेरा तल्लुक है और वो मेरे मसलक का बड़ा है तो वो गलत भी कर रहा है तो मैं कहूँ यार ठीक है, यार ठीक है तो मेरे मसलक का है, तो मेरी कौम का है, तो मेरे कबीले का है, तो मेरी ज़बान का है, तो मेरे इलाके का। पहले ये होता था। अब 3 साल में इमरान खान ने बहुत चीज़ें बदल दी हैं। अब जो मर्जी हो जाए, आपको मैं बता रहा हूँ, आप जाके पहले KPK में मौलाना जो मजहबी तबका था, शदीद मजहबी तबका, उनसे आप मौलाना फजल रहमान के खिलाफ बात नहीं सुन सकते थे। वो कहते थे जो भी है हमारे मसलक देवबंद से। अब आप जाके बैठे तो आप जब देवबंद मकतब फ़िक्र के लोगों से मौलाना फजल रहमान के लिए सुनते हैं तो आप कहते हैं यार ये अल्फाज यही अदा कर सकते हैं, कोई और मसलक वाला अदा। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।